नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरज संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु पितु मातु महेश भवानी दीन बंधु दीन दानी। राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहाँ ही न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। ये प्रसंग जो काकभूषण जी बता रहे हैं गर्व का कि कलयुग जो है, मैं कलयुग में एक बार उत्पन्न भयम और कलयुग के हाल बहुत विचित्र है। गरुड़ जी पूछा था कि कलयुग में ऐसी का विशेषता है, तो बताएं कि कलयुग में बड़े हाल विचित्र है गरुड़। अब मैं तो बहुत संक्षेप में कुछ विस्तारों में कई ढंग से वह का वर्णन किए काकभूषण जी। यह उत्तर कांड के 99 दोहे पर यह का प्रसंग है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात। कलयुग के स्त्री पुरुष सब गरुड़ ब्रह्म ज्ञाने बात भर ब्रह्म ज्ञान के करे थी। अब काम उनके कोनो आचरण जब हो ठीक नहीं है। बातें भर हैं आचरण ने, तो बातन भरे में काम चलते नहीं। कलयुग में जितने लोग हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान के बात करे थी और कोनो दूसर बातें नहीं करत। कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। तो ब्रह्म ज्ञान के बात माने त्याग के बात करे थी कि हम बड़े त्यागी हैं या हम बड़े विरागी हैं या हम बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जय आचरण का नंबर आवा तो थोड़ी से लोभ खितिर, कौड़ी माने बहुत थोड़े से लोभ खितिर उनसे कहा ब्राह्मण का मार डाले, कहा गुरु का मार डाले, कहा मातारी का बाप मार डाले, वो के ही न मार डाले। यह का कोनो ठिकाना नहीं है। यत्ना के आचरण है और बातें ब्रह्म ज्ञान की। बाद ही शूद्र दिजन सन हम तुम ते कछु घाटी। जो शूद्र है उस सब ब्राह्मण से यह कहा थी कि हम तुमसे कोनो मामले में कम नहीं है। एक भाग दूसरा भाग में तुलसीदास जी के बताऊंगा यहाँ मुख्य रूप से कि शूद्र वह आए जब अपने का श्रेष्ठ माने और ब्राह्मण वह है जब सबसे अपने का नीचा माने। समझ बात? मुख्य आशय यहाँ है। बाद ही शूद्र दिजन सन हम तुम ते कछु घाटी। अजान ही ब्रह्म सुबी प्रवर आंख देखा वही डांटी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। यथा से शूद्र जो है ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म का जाने। आंख ही देखा वही डांटी का मतलब है उन्हें दबते थी, अर्थात उनके भी आचरण ठीक नहीं है और उनके भी आचरण ठीक नहीं है। आचरण के ऊपर के बात आ है, आचरण सही नहीं है। जब शूद्र है वो द्विजन से अपन बात लड़ाओ थी कि हम तुमसे कुछ कम नहीं है। अब कहे में कम नहीं है कि विप्र वह है ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म का जाने। आंख ही देखा वही डांटी, आंख ही देखा वही डांटी माने
उन्हें दबका दबका के आंखी देखाऊ थी। मतलब उनसे कहा थी कि तो हम तुमसे कोनो हालत में कम नहीं हो दिखाते। आप देखा संसार में समाज में तो सब दिखाते। अपर त्रिय लंपट कपट सयानी, जो पराई स्त्री में आसक्त हैं, लंपट है, मतलब यही मामले में काफी तेज है। सयानी का मतलब हुआ यही मामले में काफी तेज है। अब मोह है, द्रोह है, ममता लपटानी, मोह में बहुत आगे है, दूसरे से द्रोह करे में बहुत आगे है, ममता में बहुत आगे है, अर्थात इनसे वो लपटे हैं। अर्थात मोह द्रोह ममता उनमें पूरी तरह से व्याप्त है। और दूसरे के नारी, दूसरे के धन, इन पर उनके दृष्टि रहती। अत्यय अभेदवादी ज्ञानी नर, अदेखा मैं चरित्र कल युग कर। काव्य सुन क्या बता रहे, अपनी आंखें देखी कि वही कलयुग में अभेदवादी माने जाते, अर्थात वही ब्रह्मज्ञानी होती। कलयुग के जितने ब्रह्मज्ञानी हो सब यही तरह के होते। जब बताएं कि मोह द्रोह ममता वहां आसक्त है, पर स्त्री पर धन पर जिनके दृष्टि है, तो तेई अभेदवादी जो रामायण में कहा जननी समझाने पर नारी धन पर देखा मैं चरित्र कल युग कर। या मैं कलयुग का चरित्र व्यक्तिगत रूप से दिखे हूं। काकभूषण जी आप बता रहे हैं अपन अनुभव कि मैं कलयुग में रहे हूं, तो मैं सब कलयुग में दिखे हूं। और कलयुग में एक और विशेषता दिखी कि सो सयान जो पर धनहारी, अजो कर दम्भ सो बड़ आचारी। वही का सयान माना जाता है कलयुग में, जब दूसरे का ज्यादा से ज्यादा धन हरण करके धन ले। जैसे हमें वही का कहती चलनुआ हम सयान माने चलनुआ, जब हमारी भाषा में कहा जाता है वही का लुटुआ आया। अजो कर दम्भ सो बड़याचारी, लुटुआ तो लूट जा, जो को जितने दम्भ करे, जितने कपट करे, जितना पाखंड करे, वो उतने बड़ा आचार्य है, वो उतने बड़ा गुणज्ञ है। यह कलयुग की विशेष बात है। और निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, अकल जोग सोई ज्ञानी शो विरागी। जेके आचरण शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। कलयुग में वह ज्ञानी है, वह महात्मा है, ऐसा कुछ यह एक कलयुग की विशेषता है। जाके न कयरु अजटा विशाला, असुई तापस प्रसिद्ध कली काला। ये के बड़े बड़े नहा हैं, बड़े बड़े बार हैं, भभूति लपेटे हैं, वो यानी कौता के कपड़ा पहने हैं, वह कलयुग में बड़ा भारी तपस्वी माना जाता है। सोई तापस प्रसिद्ध कली काला, आप गए अरु अति नाहु घालही। आप गए अरु तिनहु घालही, मैंने स्वयं तो नष्ट है ही है, तो जो को वह के संपर्क में बहा वह को नष्ट करे। क्योंकि शास्त्र का नियम यह है, स्वयं तीर्ण परम तारयंती। जो स्वयं तारा हुआ है वह दूसरे के तारे के क्षमता रखते, और स्वयं नष्ट परम भी नश्यंती। जब स्वयं नष्ट है वो दूसरे का नष्ट करी। तो आप गए अरु अति नाहु घालही, स्वयं तो नष्ट ही है, तो जो को उनके संपर्क में भा वहु कहूं लाई डारे थी। अजे कहूं शत मार्ग प्रतिपाल, जो एक सही मार्ग का दिखावा चाहती, बतावा चाहती, सही मार्ग में चला चाहती, उन्होंने का पांव पकड़ के पाछे के झींक लेती कि ते वंगे न जा हम के तिया। कल्प भारी एक एक नर का, अपर ही जे दूष ही श्रुति करी तर्का। काकभूषण जी बता रहे हैं कि उनका फल यहू जन्म में मिलत है, अगले जन्म में तब बहुत मिलत है। जैसे कि एक एक कल्प तक एक एक नरक में पैरा थी। वैसे नरकन के संख्या शास्त्र में अनंत है, लेकिन भागवत के आधार पर
28 प्रकार के नरक हैं। अनंत भगवान तो हैं। हाँ, तो 28 प्रकार के नरक हैं। उनमें से जो है रौरव है, अंध मिश्रित है, ताम मिश्रित है, ये तरह से 28 नरक जम है। कुंभी पाक है, तो उन सब नरक जम है 28 है। तो काला पे भारी एक है एक नरका। वो एक एक नरक में कल्पन कल्पन तक परे रहा थी। अपारा ही जे दूषा ही श्रुति कारी तर्का, जो शास्त्र का वेद का अपमान करे थी, वो तर्क वितर्क कुतर्क करे थी, उनका बहुत दंड मिलत है आगे चल के। गरुड़ का समझा रहे काकभूषण जी, अजीवरनाथम अतेली कुमारा अश्वपच की रात कुल कलवारा। जो वर्णाधम है, जो निम्न श्रेणी के हैं, जैसे कि वहाँ कुम्हार है, तेली है, कलार है, स्वपच माने जमादार है, कोल है माने कोल बिल है। नारी मोई ग्रासम पतिनासी अमूढ़ मुड़ाई हुई सन्यासी। उनके जहां पत्नी मरी, घर के संपत्ति नष्ट भय, तो मूल मुड़ाई न महात्मा बन गए। तमाम तुम हम दी हुई बहुत बहुत महात्मा बन जाए। नारी मोई ग्रह असंपत्ति नासी, जहां उनके नारी मरी, ग्रह के संपत्ति नष्ट हो गए, तो मूढ़ मुड़ाई हुई सन्यासी, तुम सन्यासी बन जाती। जो सन्यास का वर्णन है अन्य युगन में, कलयुग में ठीक हुआ का उल्टा। अन्य वर्णन में भीतर से व्यक्ति सन्यासी हुआ था, जंगल में रहता। अब कलयुग में जहां नारी मुई, घर के संपत्ति नष्ट भय, तो सन्यासी बन गए और महाराज बन गए। एक कहावत है कि मूढ़ मुड़ाए 3 गुण। मूढ़ मुड़ाए से 3 फायदा है। उनमें कौन कौन से फायदा है? पहले मिटती खाज, सबसे पहला फायदा यह कि जो मूढ़े के खजूरी है, खाज है, वह पटा जाती। और दूसर है बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज। कांड मन हुआ तो बनी बनाई रोटी मिले, बढ़िया बढ़िया बनी बनाई रोटी मिलती है और लोग महाराज। ऊपर से कहा थी कि मूड़ मुड़ाए 3, मूड़ मुड़ाए 3, पहले मिटती खाज और फिर वहां बनी बनाई रोटी मिले और लोग कहें महाराज। तो नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी अमूढ़ मुड़ाई हूँ सन्यासी। देवी प्रणसनया पूजा वही उभय लोक निज हाथ नसामही। उस स्वयं ब्राह्मण से पूजा अपन करवावती, अपन चरण धोआवती। और काकभूषण जी बता रहे हैं कि उनका जानती हो, उन दोनों लोग अपने हाथे आ नष्ट करे थे। यहू लोग वह लोग वृंदावन लोग निज हाथ पैसा निराक्षर लोप कामी विप्र निरक्षर। ब्राह्मण जब निरक्षर है, अर्थात उनका कोनो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, लालची है, कामी है और निराचार 60 व्रसली स्वामी। कलयुग वर्णन में बता रहे हैं कि उनके आचरण ठीक नहीं है। उनकी अनेक स्त्रियां, व्रसली स्वामी मानी उनकी अनेक स्त्रियां हैं। अश्रुद्र करहि जप तप व्रत नाना। शूद्र जब हम तमाम तरह के जप तप व्रत करे थी, अब बैठी वरासन कहीं पुराना, हम व्यासासन में बैठे थी। तमाम तरह के शास्त्र पुराण वेद बताऊ थी। असब नर कल्पित करही आचारा। कलयुग में बड़ा विचित्र हाल है। गरुड़ जेहिका जब मन चलत है, वो वही तरह के आचरण करने लगे थे। न वो शास्त्र का माने, न वेद का माने, न वो समाज का माने, न अपने महतारी बाप का माने। जेहिका जब मन चला
सब नर कल्पित करहिया चारा मन माने चली हरिओम जेका जगह जो जो मन चला वह करे लागत है। अजाई न वरनी अनीति अपारा। कलयुग में यथा से कितनी अनीतियां होती हैं, नीति विरुद्ध कार्य होती, समाज विरुद्ध कार्य होती, वेद विरुद्ध कार्य होती, उनका मैं तो कहां तक वर्णन बताऊं। सब कुछ उल्टे पुल्टा है कलयुग में। एक लाइन लिखी हुई का कि भय वरन शंकर कली अभिन्न से तु सब लोग। कलयुग में बड़ी विचित्रता है गरुड़। सब वर्ण शंकर हुई। वर्ण शंकर मतलब उनका एक व्यवस्था ठीक नहीं है, मिक्सचर हो मिक्सचर उनके पैदाइश ठीक जय है। जय भोले जय बम्बा आप चाहे जो कुछ आप ले लिया, मतलब मड़ई बाबा है, भैया धान गेहूं अरहरी फसल भी वर्ण गहवर शंकर। में चाहिए हो पुराना जब डंकल आउथी, डंकल बीजा आउथी, हाइब्रिड बीजा आउथी, ये सब वही वर्ण शंकर है। आम जब वही सब वर्ण शंकर। मड़ई मड़ई आए मतलब गोरू बछेरू कहने मतलब साधारण देसी गाय आए कहने यही से वो बन जाई का साहीवाल बन जाई। तो सब कुछ वर्ण शंकर व्यवस्था। भय वरण शंकर कली अभिन्न से तू सब लोग। भिन्न से तू सब लोग माने सब लोग अपन अलग अलग मार्ग तय कैली। आप भिन्न से तू माने पहले एक पुल से एक मार्ग से सबको निकला करे, एक तरीका से निकल। अब सबके अलग अलग मत हैं, अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग उनके जिए के तरीका है, अलग अलग उनके आप सब कुछ अलग। भय वरण शंकर कली अभिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। वो तरह तरह के पाप करे और तरह तरह के पाप का फल यह हुआ है गरुड़ कि उन्हें पाप के कारण दुख मिलत रहा, भय मिलत रहा, बीमारी मिलत रहा, शोक मिलत रहा और अपने से वियोग मिलत रहा। ये चार चीजें पाप के कारण मिलत रहती हैं। दुख, भय, रोग, शोक और वियोग। ये पांच चीजें अपने आप जो है जैसे जैसे पाप बढ़ा तो वह अपने आप सब कुछ बढ़े लागे थे। वर्ण संकर उत्पन्न हुआ थे। गीता में तो यहाँ तक लिखा है अधर्माद भवाद कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। जय अधर्म बढ़ेगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री दुष्टा सुवास में जायते वर्ण संकर। जब स्त्री दुष्ट हो गई तो फिर वर्ण संकर की उत्पत्ति होती और वर्ण संकर नरकायोग, वर्ण संकर से नरक के प्राप्ति होती। लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनके पिंडोदक जो क्रियाएं हैं वर्ण संकर के द्वारा प्राप्त नहीं होती, तो उनकी पिंड मतलब लुप्तोदक पिंडो क्रिया माने उनकी लुप्त जितनी श्राद्ध तर्पण सबसे पुरखा तक उनकी वंचित हो जाती। कलयुग में विशेष रूप से करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। अपने आश्रम से अपने वर्ण से विपरीत जामा। राम राज्य में और कुछ न हुआ रहा है। राम राज्य में जानते हो क्या रहा है? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो। जऊ जे का वर्ण आश्रम रहा वही आधार पर चलता, वेद मार्ग में वो चलता तो चल ही सदा पाव वही सुख ही नहीं भय शोक न रोग। वही हमेशा अपने मार्ग में चलते और वह का परिणाम यह हुआ था कि न उन्हें कनो भय हुआ था, न कनो दुख हुआ था, न उन्हें कोनो रोग हुआ। तो जब वर्णाश्रम में चलते है, अपने धर्म में चलते है, अपने नियम में चलते, वह के जीवन में कोनो समस्याएं नहीं होती। और जब धर्म से विपरीत चलत वह के हमेशा करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ असंजुत विरति विवेक। जब शास्त्र के द्वारा निर्धारित मार्ग है गरुड़,
वो मत थोड़ी वैराग्य विवेक से भी युक्त है, अर्थात जो वैराग्य विवेक का आश्रय ले थी उनके माध्यम से ते ही न चल ही न रह मोह है बस अकल पही पंथ अनेक लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। इन मोह के वशीभूत हो गए लोग उनमें चलत नहीं है और अपने अपने मन से वह का आचरण करती, अपने मन से वह का व्यवस्था करती। तो ते ही न चल ही न रह मोह है बस अकल पही पंथ अनेक लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। अपने मन से कल्पना करे थी और भी काफी विस्तार से होके कलयुग का वर्णन की कि जब सन्यासी है उनका एक ही काम है बहुधाम संवारहि धाम जति। सन्यासी जब है बजाय साधना करेंगे अपन घर बनवाओ में, अपन आश्रम बनवाओ में, अपन पूरा क्षेत्र बनवाओ में, पूरा समय उनका यही में व्यतीत हो जाता। अब सन्यासी के यहाँ देखा तो गोली चलत थी, मामला चलत थी, कहीं यंत्र हम आश्रम कहीं हुआ जमीन कब्जाओं के तो कहीं गौशाला बना दिया। तो बहुधाम संवारहि धाम जति। सन्यासीन का एक ही काम रहेगा अपने धाम का संवारन। अब सब आश्रम देखा तो कोनो आश्रम एसी है, कोनो कहने आश्रम टोटल एसी है, कहीं जो टोटल एसी आश्रम है कहने बहु बड़े महात्मा जितनी बड़ी एसी जेकी लागी है जो महात्मा कहे वो उतने बड़ा महात्मा। तो बहुधाम संवारहि धाम जति विषया हरिलीन न रही बिरती। माने विषय उन पर हावी हो गए कि वैराग्य नाम के उनके पास चीज नहीं रह गए। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही अकाली कौतुक तात न जाते कहीं। कलयुग में बड़ा विचित्र हाल है। तपसी धनवान है और जो गृहस्थ है वह के बेचारे के भोजन नेहा वह गरीब है। अकुलवंत निकार ही नारी शती अग्रहया नहीं चेरी निवेरी गति। बहुत जगह गरुड़िया कुछ इतना का है कि जो कुलवान नारी है, शीलवान नारी है, वही घर से निकाल दी थी। और वैश्या प्रवृत्ति के नारी, चेरी प्रवृत्ति के नारी वही घर में ले आऊ थी। असोत मान ही मातु पिता तब लो अवबलानन दीख नहीं जब लो। महतारी बाप भी माता पिता का तैलक सम्मान करती, जय लगे उनका बियाह नहीं हुआ। और जहां उनका बियाह भा तो ससुरारी पियारी लगी जबते अरे पुरूप कुटुम्बी भाई तबते। जहां ससुरार प्यार लागे लाग, सास कुछ अड़हमत सिखावे लाग, सार आके बतावे लाग, कुछ सलाह दे लाग, तहां भी बस जितने परिवार वाले हैं वही दुश्मन देखा लगे। वही महतारी बाप जो है दुश्मन देखे। जहां ससुराल वाले सास कही कि लाला तुम्हारा महतारी बहु खराब है तो वही आपको तो ना कही यहाँ कहा वास्तव में तुम ठीक कहती हो। वो अम्मा का हमें स्वभाव है तरह का। तो सबके अपन अपन व्यवस्थाएं हैं। नृप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विडम्ब प्रजा नितही। राजव वह पाप में डूबा हुआ, वो प्रजा के ऊपर रोज नए नए कर लगावत है, रोज नए नए दंड लगावत है। अधनवंत कुलीन मलिन अपि अतिज चिन्ह जने उघार तपी। मतलब एक विशेषता ये बताएं कि जो धनवंत है, धनवान है, वो अपने आप कुलीन है। चाहे जो भी बिरादर में देख लिया, अगर वो धनवान है तो चाहे वो जत्ता उड़रा हो चाहे जत्ता सांगर हो, कहीं वो बहुत अच्छे खानदान का है। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जने उघार तपी। मतलब ब्राह्मण का एक चिन्ह रहेगा, कहीं जने उठाए कहना ब्राह्मण होगा अपने आप। और जो को उघार रहा है बिना कपड़ा के रहते तो वही मान लीन जाते कि यह बहुत बड़ा तपस्वी है। नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिशु। जो वेद पुराण का नहीं मानत वही का तमाम लोग भगवान का सेवक बता देती असली। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी अगुण दूषक भ्रात न कोप गुनी। कवि का कोनो आश्रय दाता, अर्थात जो वास्तविक विद्वान है वह का कोनो महत्व नहीं है।
और तमाम लोकल विद्वानन के एक बाढ़ आ गए। गुण में दोष लगाने वाले बहुत, लेकिन गुणी नहीं है। जैसे अब मान लिया तुम पूड़ी निकाले हो, सब्जी बनाओ हो, कोनो अच्छा काम करे हो, वो मैं तमाम एक व्याख्या जरूर कह दिया तो ये ठीक नहीं बना पाए, तो इसे बनत नहीं है। और जो इसे कह दिए कि भैया मुझसे नहीं बनता तही बना दे, तो कहीं मुझसे तो बनता ही नहीं है। मतलब गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन कोनो गुणी नहीं है वास्तव में। अकली बार अकाल पर अब बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा चला जाए गरुड़, तमाम तरह के 12 अकाल पड़े, न जाने कितनी बार अकाल पड़े थी। और स्थिति यहाँ तक आ जाती कि बिना अनाज के लोग भूखन के मारे मरे लागे थी। सुन खगे से काली कपट हट दम्भ द्वेष से पाखंड। गरुड़ में तो ही का बताऊं, कलयुग में हठ बहुत है, दुराग्रह माने वह चाहते जाऊं मैं कहा तो बस वो है वो। सुन खगे से काली कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड। दम्भ बहुत है, द्वेष बहुत है, ईर्षा बहुत है, पाखंड बहुत है। अमान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। मान मोह काम क्रोध लोभ ईर्षा इस सब पूरे ब्रह्मांड में इतनी मात्रा में व्याप्त है कि हर व्यक्ति इन्हीं से ग्रसित है। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान। ऐसा नहीं है कि कलयुग में दान नहीं होतियां, यज्ञ नहीं होतियां, लेकिन सब तामसी होती। उनके प्रवृत्ति तामसी है, उनके करने का तरीका तामसी है। वो जो ने धन से होती वह धन तामसी। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान। देव न बरसहि धरनी अबे न जामहि धान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। अब वह का परिणाम यह बात है गरुड़ कि फिर आकाश से वृष्टि नहीं हो लगे थी, इतनी कम वृष्टि हो लगे थी कि बय बवाए धान तक नहीं जामती। क्योंकि यज्ञ अगर सही है, यज्ञाज बहुत ही पर्जन्यो दन्न संभवा गीता में लिखा है। यज्ञ से वृष्टि की उत्पत्ति होती, अब वृष्टि से यज्ञ की उत्पत्ति होती, वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती। तो जो यज्ञ न हो ये सही मात्रा में सब तामसी है, यो यज्ञ तो होती, तो सब तामसी है। उनके भावना तामसी है, उनके विचार तामसी है, उनके करे का तरीका तामसी, अर्थात भावना तामसी। तो जे तामसी भावना हुई तो वही तहां से वही का फलो मिलत है। तो कलयुग में कर सबको सब कुछ है, लेकिन सब कुछ तामसी है, वो के प्रवृत्ति तामसी है। अयता से कलयुग में मैं रहो, अब मैं देखियो कि कलयुग में अवगुण तो ही कहां तक बताऊं। इतने अवगुण है कि जिनके संख्या न है, लेकिन एक ठा गुण हो। तमाम अवगुण बहुत है, लेकिन एक ठा गुण बहुत है। गुण बहुत कल युग करे अब बिनु प्रयास निस्तार। वह एक गुण यह है कि वह बिना कोनो मेहनत के भी भगवान का पावा जा सकता है। वो काम का है, कल युग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का आधार अगर को पकड़ लीन, भगवान के नाम का आश्रय पकड़ लीन, तो सुमीर नर उतर ही पारा। तो संसार से भगवान का नाम स्मरण कई कई के यह संसार सेवा पार हो जाए। कि दीन दयाल बिरद संभाली